अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए वेडिंग ब्राइडल मेकअप लेकर आई हूं बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ। लेकिन इस वीडियो को वॉइस ओवर करते हुए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों से मैंने बात नहीं की है, बहुत टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाली, जबकि मैं अपने रूटीन के हिसाब से डाल रही हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं तो डाल रही हूँ, आप लोग नहीं आ रहे मुझसे मिलने के लिए, तो मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको। और इस वीडियो को डालने पर मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और जिस तरह मैंने आपको मिस किया, क्योंकि ज़ाहिर है ईद की छुट्टियाँ थीं, आप लोग भी काफ़ी बिज़ी होंगी, लेकिन मैं डाल रही हूँ वीडियोस, लेकिन मैं मिस भी कर रही हूँ। लिटरली मैं मिस कर रही हूँ कि आप लोग जो है वो अवेलेबल नहीं हैं। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज ब्राइडल मेकअप हो रहा है, इसमें सारी टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को आप पूरी देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो समर बेस इशू होता है कि समर बेस कौन सी बताऊँ या कौन सी बनाऊँ। आप लोग अक्सर मुझसे टेक्स्ट मैसेज में, कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि समर बेस कैसी होनी चाहिए, तो इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेलिंग आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले आइज़ का स्टार्ट किया हमने, ब्रो बोन को हमने फेसेट से शेड किया। उसके बाद हमने आइज़ को कंसीलिंग किया है बीबीए के बेस से, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ब्रो बोन पे गोल्डन कलर लगा रही हूँ। और ये आपके सामने है कि मैं कौन सी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बिल्कुल प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, या सिर्फ शेड्स को फोकस करें कि कौन से शेड्स मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक किसी वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगी कि आइज़ को कंसील करना क्यों ज़रूरी है, और आइज़ को कंसील करने के बाद पाउडर अगर ना लगाएं तो रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये अभी हम आई मेकअप पे थोड़ा फोकस करते हैं और ब्लेंडिंग पे फोकस करते हैं। आजकल बहुत न्यूड मेकअप चल रहा है और बहुत रेड कलर नहीं चल रहा है मेकअप के साथ, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी चंकी ग्लिटर्स नहीं चल रहे। शिमर मेकअप चल रहा है लेकिन चंकी मेकअप नहीं चल रहा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जितने जो शिमर होते हैं ना, शार्प शिमर्स, वो सर्दियों में अच्छे लगते हैं, और अभी गर्मियों का मौसम है, तो ज़ाहिर है वेडिंग ब्राइड की बात होती है कि जब आप उसके मेकअप में थोड़ी चमक दमक हो, उसके ड्रेस में थोड़ी चमक दमक हो, तो हम इसी तरह से थोड़ा शिमर तो करेंगे, लेकिन हम चंकी शिमर नहीं करेंगे। यहाँ पे पैलेट बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे शेड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ। जैसा आपने देखा कि ऑरेंज कलर और डार्क ब्राउन, बस इन दो कलर से आईज़ को हमने पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने कंसील करने के बाद कॉन्टोर किया है। जिस तरह से फेस की हम कॉन्टोर करते हैं ना, उसी तरह से हम आईज़ को भी कॉन्टोर करते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है पूरे मेकअप में कॉन्टोर करना। तो अभी हमने कॉन्टोर किया, ऑरेंज कलर जो हमने जिससे किया था आई को, हमने जैसे ट्रांजिशन लाइन जिसको हमने बनाया, उसके बाद हमने आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कलर लगा के उसको ब्लेंड किया। और अब हम हाफ कट क्रीज कर रहे हैं। ब्राइडल मेकअप में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो तरीक़ा है ब्राइडल मेकअप का, आई मेकअप का, वो यही तरीक़ा है कि हाफ़ कट क्रीज करते हैं और आउटर कॉर्नर को हम कॉन्टोर करते हैं। अब यहाँ पे स्लिस का हाइलाइटर है, और ये 1 नंबर का है जो हमने हाफ़ कट क्रीज किया है। तो उस हाफ़ कट क्रीज पे एक स्मॉल ब्रश से हमने जस्ट उस शेड को डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है। इस पे मैंने कोई जो है वो फिक्सर नहीं लगाया है, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत डिटेल से देख रही होंगी, आप सब देख रहे होंगे। सेम हाइलाइटर जो हमने लिड पे लगाया है, उसको हमने ब्रो बोन पे वंस अगेन टच किया और वंस अगेन हमने लगाया। और मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप इसी प्रोडक्ट को यूज़ करें। आप जिस किसी से आपका हाथ सेट है आप उससे करें। मेरे पास जो चीज़ मौजूद होती है उसका मैं आपको आपके सामने इसलिए करती हूँ कि आप देखें और आपको अंदाज़ा हो। तो जनाब, यहाँ पे मैंने ये गोल्ड कलर किया, फिर मैंने ग्लिटर के लिए ग्लू लगाई, और ये जो ग्लू लगा रही हूँ वो है एसटी की ग्लू। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर ई ब्यूटी का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, और वो है ब्राइडल गोल्ड कलर, और इसका नंबर है 18। नंबर आप चाहें तो याद कर लें, लिख लें, 18 नंबर का है ये, और ये ई ब्यूटी का ग्लिटर है। मुझे सारे ग्लिटर में सबसे प्यारा शेड ये लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये जो मैं आपको स्प्रे दिखा रही हूँ, ये स्प्रे मैं लाजमी करती हूँ ताकि स्वेटिंग ना हो, और आपके पास ये यकीनन मौजूद नहीं है। जो इंडिया में है, नेपाल में, पाकिस्तान में है, डिफरेंट कंट्रीज़ में है, जो पाकिस्तान में भी हैं, जो कराची से बाहर रहते हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट नहीं है। तो आप रोज़ वाटर को फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा पानी वो स्प्रे करें, रोज़ वाटर को फेस पर स्प्रे करें। यहाँ पे मैं मूज़ बेस लगा रही हूँ, देखें
अब यहाँ पे करने जा रहे हैं हम गर्मियों की बेस। कौन सी बेस? गर्मियों की बेस हम कर रहे हैं। और गर्मियों में सबसे बेस्ट होती है वो है मूज़ बेस। मूज़ बेस बहुत थिक फॉर्म में और बहुत कम क्वांटिटी में आप फेस पे अप्लाई करते हैं और फेस बिल्कुल उसकी कवरेज फुल है। यहाँ पे मेरी मॉडल बिल्कुल फ्लॉलेस उनका फेस है, तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह की कंसीलिंग हमने नहीं की। आपके पास अगर आपकी मॉडल हैं, उन्हें कंसीलर की ज़रूरत है, तो आप ऑरेंज ऑर्गेन्जा लगा सकते हैं। जैसे अपनी मॉडल के मैंने अंडर आई जो है वो अप्लाई किया ऑर्गेन्जा क्रिस्टिंग का, और आप भी वही कर सकते हैं। एक बात अपने क्लाइंट को आप ज़रूर बताया करें कि देखें, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम कोई सर्जन नहीं है, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर रहे कि भाई दाने बिल्कुल ही छुप जाएंगे, बिल्कुल ही दब जाएंगे, बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। जो स्कार्स हैं वो खड्डे हैं, स्कार्स तो छुप जाते हैं, ये स्कार्स यकीनन छुप जाते हैं, दानों के निशान छुप जाते हैं, लेकिन दाना दबता नहीं है। या अगर फेस पे खड्डे हैं तो वो खड्डे भरते नहीं हैं। हम ज़ाहिर बेस इतनी इस तरह नहीं कि हम भराई कर रहे होते हैं। तो ये अपने क्लाइंट को ज़रूर समझाया करें कि फ्लॉलेस इवन हो सकता है, टोन्स इवन हम कर सकते हैं, पूरी स्किन का टोन इवन कर सकते हैं, बट हम खड्डे नहीं भर सकते और दानों को हम जो है वो पिचका नहीं सकते। तो ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातों को क्लाइंट्स को जितना हो सके अपने एतमाद में लें और अपनी बिल्कुल सच्ची और क्लियर बात करेंगे। जितनी सच्ची बात करेंगे आपका क्लाइंट उतना ही आपके काम से भी मुतमईन होगा और आपके बातों से भी। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो मैं 45 एंड आइवरी 2 कलर की अपनी जो मेरी कस्टमाइज बेस है वो मैं अप्लाई करती हूँ। और टी जोन एरिया पे मैं आइवरी यूज़ किया मैंने, और पूरे फेस पे 45 अप्लाई किया है। यहाँ पे BBA की लिक्विड ब्लश जो कि पिंक कलर में है वो अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना, बहुत नेचुरल पिंक कलर आता है, और अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई मसला नहीं है। आप जस्ट जो आपने कस्टमाइज बेस ब्रश है, उस ब्रश को बग़ैर फाउंडेशन लगाए, बग़ैर कस्टमाइज बेस लगाए, जस्ट उस ब्रश को अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो ये इसकी डार्कनेस कट जाती, कम हो जाती है। तो मतलब कहने का कि मुझे ये लगता है कि ये लिक्विड ब्लश से बहुत खूबसूरत ब्राइडल मेकअप होता है, स्पेशली ब्राइडल मेकअप। और यहाँ पे जनाब आप में से अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या आपकी बेस के बाद हम लूज़ पाउडर लगाएं? तो बिल्कुल लूज़ पाउडर लगाएं। इतना ऐसा मौसम हो रहा है गर्मियों का, इतनी स्वेटिंग हो रही है, तो बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं अपने बेस को सेफ़ एंड सिक्योर आप ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई बहुत भर भर के बहुत सारी बेस नहीं करें, बहुत ज़्यादा जो है वो ये ना करें। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे करनी होती है ज़्यादा बेस। जब ज़ाहिर है अब ब्राइडल है, ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं आप, ब्राइड को 15 घंटे तक डिफरेंट टाइप के फ़ोटोशूट्स, कैमरा फेसिंग, रस्में, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। या फिर आपको कोरियन स्किन चाहिए होती है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फेस पे फ्लॉज़ हैं, उन फ्लॉज़ को छुपाना है, तो अल्टीमेटली हमें ऑर्गेन्जा भी अप्लाई करना होगा, अल्टीमेटली हमें मूज़ बेस अप्लाई करनी होगी, हमें केक लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, और क्लाइंट ये भी तो चाहता है कि बेस्ट होना चाहिए और बेस ख़राब नहीं होनी चाहिए, स्कार्स नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप समझाने की कोशिश किया करें। मुझसे अक्सर आप लोग सवाल करते हैं कि आप ये ऐसा सवाल था या क्लाइंट ने ये कहा, तो आप सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पे जनाब हमने कॉन्टोर कर लिया है, और कॉन्टोर के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि मैं क्रिस्टिन की पैलेट यूज़ करती हूँ। मेरे पास NYX की भी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो आपकी अप्रोच में आपको बहुत ही इजीली आपके लिए अवेलेबल हो। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट और एक सैलून ओनर, हमारे पास हर तरह की प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, हर तरह के शेड्स होने ज़रूरी हैं। लेकिन मैं बीइंग टीचर या ट्यूटोरियल टीचर, मैं कोशिश करती हूँ कि उन प्रोडक्ट से आप लोगों के लिए काम करूँ जो आपकी अप्रोच में हो। यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया, और वो हाइलाइटर जो अप्लाई किया है वो ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर था।
अब हम वाइट काजल अप्लाई करेंगे। वाइट काजल से क्या होता है कि छोटी आइज़ बड़ी लगती हैं और फिर हम उसको स्मज करेंगे डार्क ब्राउन शेड से, जो कि हमने ब्रो बोन में जो शेड लगाया है सेम ब्रश और सेम शेड जो है हम अंडर आई हम कर रहे हैं ताकि काजल वाला भी लुक आए। लेकिन इनर आई पे हमने जो लगाया है वो वाइट काजल, वो भी मैंने स्लिस का ही वाइट काजल लगाया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज़ कर रही हूँ वो स्लिस का कर रही हूँ, क्योंकि काशीज़ की काजल आपकी अप्रोच से दूर है तो और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो आपको स्लिस एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है। अदरवाइज़ मेरे पास वो भी ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और स्टिल वो मेरे पास है, लेकिन बिल्कुल सेम क्वालिटी है, कोई कमी नहीं है स्लिस के वाइट हाइलाइटर में, सॉरी वाइट काजल में। फिर दूसरी आई को इसी तरह से हमने डार्क ब्राउन किया, और जो हमने आई पे आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन यूज़ किया था जो कि क्रिस्टन के पैलेट में से यूज़ किया था, मैंने वो अप्लाई किया। और यहाँ पे 3D ब्राइडल लैशेज़ लगा रही हूँ जो कि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नॉर्मल, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो ये दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत, मुझे ब्राइडल लैशेज़ में बहुत ही ज़्यादा ये वाली लैशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमने लैशेज़ लगाई हैं ग्लू के साथ, और वो ग्लू है एसटी की ग्लू। लाइनर यहाँ पे हम जेल लाइनर लगा रहे हैं। जेल लाइनर आप कोई भी लगा सकते हैं, फेसिट में भी है, ग्लैमरस में भी है, क्रिस्टिन के भी जेल लाइनर है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में है। तो आपको आपके पास जो भी अवेलेबल है, काशीज़ में है, तो आपकी अप्रोच में जो भी है आप वो यूज़ करें। लेकिन जब ब्राइडल लाइनर आप करें तो उससे पहले आउटर कॉर्नर को इस तरह स्मज कर लें, तो बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगता है ये। कि आपने अभी देखा कि लाइनर जो हम आउटर कॉर्नर पर लेकर गए हैं उसको हम स्मज भी कर रहे हैं। इस मेकअप वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दे रही हूँ, और वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है। लेकिन होता क्या है कि 15-16 मिनट की वीडियो आप 3 मिनट में देखते हैं, और वही क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे होते हैं जिसका आंसर ऑलरेडी मैं अपनी डिटेल्ड वीडियो में बता चुकी होती हूँ। अभी मुसलसल मैं आपको समर बेस बता रही हूँ, लेकिन कंटिन्यूस एक ही क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि आप ही समर बेस कैसे करते हैं। हर पार्टी मेकअप मैंने ईद, मेरा हाल है मीठी ईद के बाद जितनी भी बेस बनाई है समर बेस बनाई है, क्योंकि कराची में वेदर, मेरा ख्याल है ऑल ओवर कंट्री ऑफ पाकिस्तान जो है आप समर ही का वेदर चल रहा है। यहाँ पे मई जून हमारे पास हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम बहरहाल आपके लिए मैं स्पेशली जो लेकर आ रही हूँ, सारे ट्यूटोरियल्स होंगे यकीनन, जितने भी ट्यूटोरियल्स करते हैं वो आपको समर बेस बता रहे होंगे। तो बहरहाल भाई, आपको अगर मेकअप अच्छा लग रहा है सो फार, आपको अभी तक का मेकअप कैसा लगा है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना कुछ मुझे मालूम है वो मैं बता सकूं, और अगर बताने में कोई कमी रह जाए तो मुझे आप डेफ़िनेटली गाइड तो करते हैं, मुझे गाइड कर दिया करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ। आपके कमेंट से मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम नॉट परफेक्ट वन, तो आपके कमेंट से, आपके सजेशंस से मैं सीखती हूँ, और बहुत ही उसको मैं पॉजिटिव लेती हूँ। और मैं किसी भी कमेंट में ये नहीं कहूँगी कि यस आई एम द बेस्ट, नो आई एम नॉट, आपकी ही बातों से, क्योंकि 1 साल पहले की का मेरा पुराना चैनल है, जब वो देखती हूँ तो मुझे लगता है इस चैनल पे मेरा वर्क आप लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। सेकंड थिंग ये कि मैं वीडियो बनाती हूँ आईफोन, और आईफोन से जो डाटा होता है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, ऐप मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जब आईफोन की वीडियो मैं एंड्रॉयड पे देखती हूँ तो वो पिक्सलेट हुई भी आती है। ज़ाहिर सी बात है, एक बड़े सामान को छोटी अलमारी में रखेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो ये बाद में बात करती हूँ। यहाँ पे ख़ास के लिप को यहाँ पे ख़राब किया था हमने, लिपस्टिक को थोड़ा फैलाया था, कि आप में से एक क्वेश्चन था कि अगर लिपस्टिक फैल जाए तो हम किस तरह करें। तो आप अपने ब्रश में, कट ब्रश में इस तरह से कस्टमाइज बेस लगा लें या आई बेस लगा लें, और इस तरह से उसको आप कट ब्रश से आप शेप कर लें, उसको साफ़ कर लें, यानी उसको टिश्यू पेपर से ना साफ़ करें बल्कि उसके ऊपर आप बेस लगा दें जो कि हाई कवरेज आपकी बेस को दे रहा है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपका लास्ट में ये क्वेश्चन होता है, आप फ़िल्टर लगा देती हैं। भाई, इतना काशीज़ का मेकअप हुआ हुआ होता है रबीका पे, और उसके बाद जो है वो टिकटॉक पे जब भी वीडियो डालती हैं तो बिल्कुल चिट्टी वीडियो डालती हैं। तो क्या आपको वो लगती है? यहाँ पे आईफोन पे बनी हुई वीडियो है, आप एंड्रॉयड में देखेंगे तो थोड़ी सी पिक्सेलेट होगी, तो उसको आप समझने की कोशिश किया करें। अब मैंने कहा इंडिविजुअली एक एक को बताऊँ तो उससे बेहतर है मैं यहाँ पर आपको अपनी वीडियो में ही बता देती हूँ। तो अभी तक मैंने आपसे कहा ही नहीं कि भाई अगर आपको मेकअप पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। देखें, आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा
कि काम अच्छा है, वरना वो पर्पल वाला एक मेकअप है ना जो आजकल आ रहा है बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे कि 300-500 में ये वाला मेकअप कर दें, वो मिलियंस पे व्यूज़ जा रहे हैं उसके, क्योंकि उसके ऑडियंस देखते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं। सो प्लीज़ मेरे काम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट करें जितना हो सके। सो फ्रेंड्स, ये ज्वेलरी, ये ड्रेस, ये चीज़ें आपको रेंट पे मिल सकती हैं मुझसे, तो लेकिन ये रेंट पर चीज़ें सिर्फ कराची वालों के लिए ऑफ़र है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरे गिवन नंबर पर, और कस्टमाइज़ बेस के लिए भी इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेकअप कैसा लगा है, ओवरऑल लुक कितना कैसा लगा है? मैंने एक पार्टी वेयर शर्ट को अपने वेडिंग दुपट्टे से कंबाइन किया है, तो आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा है ऑरेंज एंड रेड का, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।